परसों 2020-21 का वफाकी बजट आ रहा है। अगरचा माजी में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब तो बजट महज एक गोरख धंधा बनकर रह गया है, क्योंकि सारा साल इक्तिसादी पॉलिसियों, तखमीनों और अहदाफ में मुसलसल तब्दीलियां की जाती हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल का तो पहले ही बरकस निकला हुआ था और इसकी कोई कुल सीधी नहीं थी, लेकिन रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। 2019-20 के बजट में दिए गए अहदाफ में अमूमी तौर पर पूरे नहीं हो सके और अब मौजूदा सूरत हाल में जो भी नए हदफ मुकर्रर किए जाएं, उनकी तकमील करना भी मुश्किल नजर आता है। वैसे भी बजट तो IMF ने पहले ही दे दिया हुआ है, क्योंकि हम बैनुल अक़वामी अदारे के प्रोग्राम में जा चुके हैं। 2018 में तहरीके इंसाफ की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जब असद उमर वज़ीर खजाना थे, यही बहस होती रही कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना चाहिए या नहीं। असद उमर का ख्याल था कि इसकी जरूरत नहीं और बिल आखिर उनके इस इस्तदाल की पादाश में उन्हें वजारत खजाना से फारग कर दिया गया और पाकिस्तान गुज़िश्ता बरस $6 अरब के IMF 39 महीनों पर मोहित EFF के यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में चला गया। IMF से मुज़ाकरात से पहले ही असद उमर की जगह वर्ल्ड बैंक के एक साबिक ओहदेदार जो पहले भी पाकिस्तान के वजीर खजाना रह चुके थे, डॉक्टर हफीज शेख को मशीर बराए खजाना बनाया गया। और इस पर मस्तजाद ये कि स्टेट बैंक का गवर्नर भी IMF के एक हाजिर सर्विस एहलकार रजा बाकिर को लगाया गया। इसी बिना पर अवाम ने तंजिया तौर पर कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के करिंदे ही बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों से नए पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 को IMF का रुकन बना था और कर्जे हासिल करने के लिए 22 मरतबा इसके पास जा चुका है, जबकि 1980 से अब तक 15 बार इस अदारे के दर पर हाजिरी दे चुका है। पाकिस्तान को अब तक IMF से 12 मरतबा SBA जबकि 6 बार EFF के तहत कर्ज मिला, जबकि 3 बार एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी और 1 बार स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी कमिटमेंट के तहत कर्ज हासिल किया गया। EFF वस्त मुद्दती प्रोग्राम है जिसका मकसद सिर्फ अदायगियों में तवाज़ुन नहीं बल्कि इसकी खास तवज्जो मुल्क के मुआशी ढांचे में इस्लाहात पर भी होता है। गुज़िश्ता बरस बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए इंतहाई कड़ी शराइत आयद की। $6 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम को आइंदा वफाकी बजट में छोटे इक्तिसादी ढांचे की मुजव्वज़ा इस्लाहात से मशरूत किया। ज़राए के मुताबिक रुकी किस्तें जारी करने के लिए ड्यूटी और टैक्सों में गैर जरूरी छूट और रायती खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अजाफे की बजाय कटौती की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा कोरोना सूरत हाल के तनाजुर में पैदावारी शोबे के लिए इक़दामात जबकि इखराजात कम करने के लिए मशवरा दिया गया है। IMF से तयशुदा शराइत की रोशनी में ही हमारी इक्तिसादी पॉलिसियां मुरतब की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर 2019-20 के बजट में रेवेन्यू टारगेट IMF की फरमाइश पर 5500 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन कोरोना वबा से पहले ही रवा माली साल की 10 माह में सिर्फ 3408 अरब मौसूल हो सके। कोरोना वायरस की बिना पर टारगेट को 3908 अरब तक कम किया गया, लेकिन ये भी पूरा ना हो पाया। पाकिस्तान के इक्तिसादी कारपरदाजों के ऐलान शुदा अंदाजों के बावजूद कि शरह नमू में आइंदा माली साल के दौरान 2.3% इजाफा होगा। आलमी बैंक का कहना है कि ये -1% होगा। इसी तरह रवा माली साल में पहले ही आलमी बैंक ये पेशगोई कर चुका है कि शरह नमू -0.3% रहेगी। इस पस मंजर में हुकूमत बिलखसूस वजारत खजाना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह इक्तिसादियात का पहिया दोबारा चलना शुरू हो जाए। कोरोना वायरस की वबा अब तेजी से फैलना शुरू हो गई है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक इससे मुतासरीन की तादाद रवा माह के आखिर तक 2 लाख से भी तजावुज कर जाएगी। हलाकतों की शरह भी तशवीशनाक हद तक बढ़ने का खतरा है, लेकिन हुकूमत का इसरार है कि लॉकडाउन से गरीब आदमी मर जाएगा क्योंकि रोजगार के मौके पहले से भी महदूद हो जाएंगे। इसी बिना पर स्मार्ट लॉकडाउन की एक नई इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई है, लेकिन अमली तौर पर रोजे अव्वल से ही किसी किस्म के लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा। अब मिसाल दी जा रही है कि यूरोप और अमेरिका समेत कई ममालिक में यही फिक्र लाहिक है कि तारीख की बदतरीन इक्तिसादी बदहाली से अवाम की जिंदगियां अजीरन हो जाएंगी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इक्तिसादियात की बहाली में कई बरस लग जाएंगे। लेकिन इन ममालिक में पहले अमली तौर पर कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को नीचे लाया गया और फिर लॉकडाउन नरम हुआ। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहाई गई, कोरोना वबा भी फैल रही है और लॉकडाउन को भी नरम कर दिया गया। मजीद ये कि SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा। वजीर आजम फरमाते हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हालांकि भारत के अलावा चंद ममालिक ही हैं जो वबा फैलने के बावजूद इस मॉडल को अपना रहे हैं। इस हवाले से वजीर आजम ने अतवार को एक आला सतह के अजलास में सूबों को हदायत की कि गैर तरक्याती इखराजात को कम किया जाए और सारा जोर निजी शोबे और रोजगार के मौका पैदा करने पर दिया जाए। वजीर आजम और उनके मशीरों को अब फैसला करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की इक्तिसादियात को किस तरह लेके जाना चाहते हैं। जिस अंदाज से शुगर इंडस्ट्री को शुगर माफिया कहकर मजमूई तौर पर मतऊन किया जा रहा है, इससे निजी शोबे को क्या पैगाम जा रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स भी चीनी का कारोबार करता है वो माफिया का हिस्सा होने के नाते मुजरिम है। अगर इस दलील को मान लिया जाए तो कल कलाम बिला वास्ता और बिल वस्ता सब्सिडीज लेने वाले दीगर सनतों को भी माफिया करार दिया जा सकता है। यकीनन निजी शोबे को रेगुलेट करने के लिए 2 रस इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन 70 साल से
SRO कल्चर को बैग जुम्बिश कलम तब्दील नहीं किया जा सकता। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और हुकूमती तर्जमानों की फौज जफर मोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली जाती है, लेकिन करप्शन के खात्मे और एहतसाब के नाम पर अजीब सी कैफियत तारी कर दी जाती है, जिसे बाज नाकिदीन जुल्फकार अली भुट्टो की सनतों को कौमी तहवील में लेने की पॉलिसी से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से तशबीह देते हैं। इस वक्त स्टेट बैंक के अंदाजों के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान रुपए की कीमत मजीद कम होगी और एक अंदाजे के मुताबिक डॉलर 170 से भी बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट भी मजीद गिरने की पेशगोइयां की जा रही हैं। बेरोजगारी की शरह भी 6.1 के लगभग रहेगी। अफराद ज़र की शरह आइंदा साल 11% तक रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस तनाजुर में जबकि एक तरफ IMF की तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ कोरोना और हुकूमत की अपनी नाकस पॉलिसियों ने मुईशत को खोखला कर दिया है। बजट बनाना जोए शेर लाने के मुतरादिफ होगा।